आज हम सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी के दो पावन प्रसंगों का श्रवण करेंगे। एक प्रसंग आचार्य सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी के जीवन चरित्र से संकलित है और दूसरा प्रसंग कल रात मुझे रतलाम के एक भक्त चंद्रलाल द्वारा ईमेल में प्राप्त हुआ। दोनों ही प्रसंग हमारे श्रद्धा विश्वास को बढ़ाने वाले हैं। पहला प्रसंग इस प्रकार है। सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी की माता पूजनीय माता श्री कृष्णा देवी सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी के नज़दीक आई और उन्हें कहने लगी, घर में दाल चावल आटा घी अन्य भोजन सामग्री कुछ भी नहीं है और रुपए पैसे भी नहीं हैं जिससे कि बाजार से कुछ सामान लाया जा सके और घर पर 25-30 लोगों के लिए नित्य भोजन बनता है। अब आप बताएं क्या किया जाए। इस पर सद्गुरु महाराज जी कहने लगे, आप निश्चिंत रहें, सवेरा होने दें, भगवान सब अच्छा करेगा। रात होने पर घर के सब लोग तो सो गए, पर माँ तो दयालु होती है ना, माँ को कैसे नींद आए। माँ कृष्णा चिंता करने लगी, इतने संत घर पर रुके हुए हैं, इनके भोजन की व्यवस्था कैसे होगी। पर ऐसा सोचकर स्वामी टेऊराम जी के वचनों को याद कर कि उन्होंने कहा है कल परमात्मा भला करेगा, और ऐसा चिंतन करते करते करवट बदलते उन्हें भी नींद आ गई। रात ढली, सवेरा हुआ। आचार्य सद्गुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज स्नान ध्यान करने के लिए दरिया पर चले गए। जैसे ही सद्गुरु महाराज लौटकर आए, माताजी ने पूछा, आज भोजन क्या बनाए, क्योंकि 3-4 दिनों से तो मैं आस-पास पड़ोस से संतों के लिए भोजन की व्यवस्था करके आ रही थी। आज तो कुछ है ही नहीं जिससे संतों का भोजन हो सके। अब तुम जैसा कहो वैसी व्यवस्था करें। यह सुनकर गुरु महाराज कहने लगे, चिंता क्यों करती हो माताजी, ईश्वर पर भरोसा रखो। अब पापड़ पकाकर मेहमानों को जलपान करा दो। माताजी ने सद्गुरु महाराज जी की बात मानी। इतने में भोजन का समय हो गया। अभी थोड़ा वक्त गुजरा ही था, तभी 4-5 आदमी 30 लोगों का भोजन लेकर सद्गुरु महाराज जी के घर पे आए। माता को कहने लगे, अरे माँ कृष्णा, जल्दी कीजिए, सालारे गांव के ईसरदास ने आपके लिए भोजन भेजा है। उसने कहा है सद्गुरु स्वामी टेऊराम जी के घर संतों की जमात आई हुई है, यह भोजन उन्हें खिलाकर आओ। तो हम उसकी आज्ञा से आपके घर भोजन लेकर आए हैं। माता कृष्णा सोचने लगी, सालारे गांव से भोजन आया है संतों को खिलाने के लिए। अपने पुत्र सद्गुरु स्वामी टेऊराम को देखकर पूछने लगी, पुत्र आज क्या है जो ईसरदास ने भोजन भेजा है। तब सद्गुरु टेऊराम महाराज कहने लगे, अरे माता जी, अब संतों के प्रति सबका भाव होता है, इसलिए ईसरदास ने भोजन भेजा होगा। अब आप जल्दी से भोजन के बर्तन खाली करके इन्हें वापस भेज दो। अब माता जी ने बात मानी, बर्तन खाली करके उन लोगों को दे दिए। अब वह तो बर्तन लेकर चले गए और इधर संतों को भोजन करा। सद्गुरु महाराज भी आराम करने लगे। शाम का वक्त हुआ। कुछ संत मंडली के साथ सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज बगीचे की सैर पर निकल गए। सद्गुरु महाराज तो बगीचे के सैर पर गए थे। पीछे से सालारे गांव के आलूराम, जो सद्गुरु महाराज जी के घनिष्ठ प्रेमी थे, सद्गुरु महाराज जी से मिलने आए। उन्होंने माता कृष्णा से पूछा, माता जी, गुरु महाराज कहाँ हैं? माता जी, सद्गुरु महाराज कहाँ गए हैं? तब माता ने कहा, अरे वह तो संत है, गया होगा उद्यान में भजन तपस्या करने। आलूराम जी कहने लगे, माता जी मैं मिलकर आता हूँ। तब माता कहने लगी, पहले इधर आओ, मेरी बात सुनो। आज दिन को सालारे के ईसरदास ने
30-40 लोगों का भोजन भेजा था। उसके घर कौन सा कार्यक्रम था? आलूराम कहने लगे, अरे माता जी, कौन सा ईसरदास? अरे कहा ईसरदास जो रहता है सालारे गांव में, उसने भोजन भेजा था। तब आलूराम जी कहने लगे, अरे माता जी, 4-5 दिन से ईसरदास गांव में है ही नहीं। वह तो गांव से बाहर गया है और कुछ दिनों से मुझे मिला भी नहीं है। और उसके घर कौन सा कार्यक्रम होगा जो आपके घर भोजन भेजा होगा? हो सकता है किसी और ने भेजा हो। माता कृष्णा कहने लगी, अरे ईसरदास ने भेजा था। उसके लोग आए थे भोजन देने और कहकर गए, ईसरदास ने कार्यक्रम रखा है, इसलिए संतों को भोजन कराने के लिए उसने भोजन भेजा है। आलूराम कहने लगे, अरे माता जी, मैं अभी अभी गांव से आया हूँ। मैं सच कह रहा हूँ, ईसरदास गांव में है नहीं। अभी माता कृष्णा और आलूराम जी इस प्रकार बात कर ही रहे थे, इतने में आचार्य सद्गुरु स्वामी टेऊराम जी महाराज बगीचों की सैर करके घर पे लौट आए। तब माता जी कहने लगी, अरे सुना तुमने? आलूराम क्या कहता है? ईसरदास तो गांव में है ही नहीं, और तुम कह रहे थे ईसरदास ने भोजन भेजा है। तब सद्गुरु महाराज मुस्कुराते हुए कहने लगे, अरे माता जी, इतना क्यों सोचती हो? ईसरदास ने नहीं तो ईश्वर ने भोजन भेजा होगा। परमात्मा अपने भक्तों को कभी भूखा थोड़ी रखेगा। अपने पुत्र सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी की बात सुनकर माता कृष्णा समझ गई, यह निश्चय ही परमात्मा की कोई लीला है। परमात्मा ने स्वयं अपने भक्तों के भोजन की व्यवस्था की थी। तो इस प्रकार आचार्य सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी की अपने परमात्मा के प्रति सच्ची आस्था और निष्ठा थी। वह पूर्ण विश्वास रखते थे कि परमात्मा कभी अपने भक्तों को छोड़ेगा नहीं। सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज, जिन्होंने अपने परमात्मा पर विश्वास रखा, परमात्मा ने उन्हें कभी खाली नहीं छोड़ा। और जिन भक्तों ने आचार्य सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज पर विश्वास रखा, सच्चे दिल से उन्हें पुकार की, उन्हें आचार्य सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज ने कभी खाली नहीं छोड़ा। मैं आपको बता रहा था, कल रात को रतलाम के भक्त चंद्रलाल ने मुझे एक ईमेल भेजी। उन्होंने अपने जीवन का प्रसंग लिखते हुए बताया, 2001 की बात है, मेरी बेटी की शादी थी। मैं बड़ा चिंतित था। मैं अपने सेठ के पास गया और उसे कहने लगा, मेरा हिसाब भी कर दो और मुझे थोड़ा कर्जा भी दे दो। वह बड़ा दयालु था। उसने 50,000 कर्जा दिया और मेरा हिसाब किया। मेरे हिसाब के रुपए थे 56,000। कुल टोटल मिलाकर 1,06,000 हुए। उन्होंने मुझे हाथ में दिए और देकर कहने लगे, संभाल कर जाना। मैंने वह पैसे लिए, बैग में डाले, बैग में डालकर घर के लिए निकल पड़ा। अब मेरा रोज का नियम था, घर जाने से पहले मैं मार्ग में एक चाय की दुकान पर जाता था। वहाँ पे चाय भी पीता था और कुछ सामान भी खरीद लेता था। अब जैसे ही यह पैसों का थैला मेरे हाथ में था, मैं चाय पीने बैठा, थोड़ा सामान लिया, पर अचानक से ऐसी कोई घटना घटित हुई। मैं जब घर के लिए निकला तो वह थैला वहीं रह गया। जब तक मैं घर आया तब तक तो मुझे याद नहीं रहा, पर जैसे ही घर आकर पहुंचा तो मुझे याद आया कि पैसों का थैला मेरे हाथ से छूट गया है। मैं बड़ा चिंतित हुआ। अपने पुत्र के साथ गाड़ी पर बैठकर थैला ढूंढने निकला, पर कहीं मिले ही नहीं। चाय की दुकान बंद, आसपास की दुकानें बंद हो गई थी। बड़ा चिंतित होने लगा, क्या हुआ है, मिल नहीं रहा है। मन बड़ा दुखी हो गया। एक तो बेटी की शादी, कर्जा और लिया, और जीवन की जो कमाई थी वह भी उसमें थी। सब गुम हो गया। मन में बड़ा भय बन गया, कैसे होगा। तभी मैंने सोचा, कल प्रातःकाल सुबह आऊँगा, सबसे पूछूंगा। ऐसा कहकर घर चला गया।
दूसरे दिन पुनः गया। आसपास दुकानदारों से पूछा, चाय वाले से पूछा, सबने कहा हमने थैला देखा ही नहीं। उनका यह जवाब सुनकर मन बड़ा व्यथित हो गया। दुखी होने लगा। कर्जा लिया है, कैसे उतरेगा? बेटी की शादी है, कैसे होगी? सारा धन उसमें है। सारा परिवार चिंतित रहने लगा। 2 दिन पूर्ण हुए, तीसरा दिन भी पूर्ण हुआ और मेरा नियम था हर शनिवार सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी के मंदिर में जाता था। चौथा दिन था, शनिवार का दिवस था। सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी के मंदिर में गया। आँखों से आंसू बह रहे थे। उनकी मूर्ति के नज़दीक जाकर प्रार्थना करने लगा, हे गुरुदेव, आप तो सब कुछ जानते हो। मेरे मन की स्थिति, मेरे तन की स्थिति, मेरी पुत्री की शादी है, पैसा मिल नहीं रहा था, कर्जा लिया था, वह बैग गुम हो गया है। अब आप दया कीजिए। मैं तो उम्मीद खो बैठा हूँ। मुझे नहीं लगता कि अब मुझे वह बैग वापस मिलेगा, क्योंकि 2 दिन हो चुके हैं, कहीं उसका नामो निशान नहीं है। ऐसा सोचकर प्रार्थना कर मैं घर के लिए जा रहा था। तभी अचानक से उस चाय वाले ने मुझे आवाज़ दी, अरे चंद्रलाल, तुम्हारा बैग मिला। तो मैं रोकर कहने लगा, मेरे तो जीवन की पूंजी ही गुम हो गई। वह मुझे अपने पास बिठाकर कहने लगा, अरे क्यों चिंता करते हो, हम तुम्हारे दोस्त हैं ना, तुम्हारी मदद करेंगे, सहायता करेंगे। इस प्रकार मुझे गले लगाकर वह समझाने लगा। हम दोनों बात कर ही रहे थे, तभी अचानक से एक नवयुवक वहाँ पे उपस्थित हुआ और ज़ोर ज़ोर से कहने लगा, अरे बाबूजी, यह बैग किसका है? यह थैला किसका है? जिसका हो मुझसे ले ले। कि पहले तो हमारा ध्यान नहीं गया, फिर वह मेरे पास आया और कहने लगे, अरे बाबा जी, रोते क्यों? यह थैला तुम्हारा है, यह बैग तुम्हारा है, यह रख लो। जैसे ही उसने ऐसा कहा, मेरा ध्यान उस बैग की ओर गया। मैंने उससे वह बैग लिया और देखते ही पहचान गया, अरे ये तो मेरा ही बैग है। मैं चाय वाले से कहने लगा, देखो देखो, मेरा बैग मिल गया है, जो 2 दिन पहले गुम हुआ था, यह कैसे मिल गया? मैं उस नौजवान से पूछने लगा, अरे यह बैग कहाँ से मिला? तो वह कहने लगा, मैं तो मार्ग से आ रहा था, रास्ते पे गिरा पड़ा था और उठाकर यहाँ लेके आया। मैंने सबसे पूछा तो आपको रोते हुए देखकर मुझे यकीन हो गया यह आपका ही होगा। ऐसा कहकर उसने वह बैग मुझे दे दिया और मैं तो इतना खुश हो गया, मैं बैग को खोलकर देखने लगा कि इसमें पैसे हैं या नहीं हैं, जितने हैं उतने सुरक्षित हैं, किसी ने उठा तो नहीं लिए, किसी ने निकाल तो नहीं दिए। ऐसा सोच ही रहा था कि मेरा ध्यान उस नौजवान की ओर गया ही नहीं। मैं जैसे ही बैग खोलकर पैसे गिनकर संतुष्ट हुआ, इतने में क्या देखता हूँ, जो मेरा थैला लेकर आया था वह नवयुवक वहाँ से गायब हो गया। मैंने उसे बहुत खोजा। चाय वाले से पूछा, वह कहाँ गया? उसने कहा, अभी तो यहीं खड़ा था, मुझे भी दिखाई नहीं दिया। हम दोनों ने बहुत प्रयास किया उसे खोजने का, पर कहीं मिला ही नहीं। मैं घर पर पहुंचा, अपनी धर्मपत्नी को सारी बात बताई और कहने लगा, आज ऐसे ऐसे एक नौजवान आकर मुझे यह बैग देकर गया। मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी 2 दिन बाद मार्ग में गुम हुए पैसे वापस मिल जाएंगे। मेरी बातें सुनकर मेरी धर्मपत्नी रोने लगी। मैंने पूछा, क्या हुआ, क्यों रोती हो? वह कहने लगी, वह नौजवान और कोई नहीं, जिनकी तुम प्रार्थना करने गए थे ना आज मंदिर में, आचार्य सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज स्वयं नौजवान के रूप में आकर तुम्हें पैसे लौटा कर गए हैं। वह लिखकर बताने लगे। सद्गुरु महाराज जी की वह झलक याद कर अभी तक मैं रोमांचित हो जाता हूँ। मेरा मन प्रसन्न हो जाता है कि किस प्रकार सद्गुरु महाराज ने मेरे जीवन में मेरी रक्षा की। तो इस प्रकार भक्तों के बहुत अनुभव हमें लिखकर प्राप्त हो रहे हैं, जिन्होंने अपने जीवन के अविस्मरणीय अनेक अनुभव लिखकर भेजे हैं। हम धीरे धीरे आपके साथ वह सब शेयर करेंगे।
अगर आप भी चाहते हैं आपके जीवन में भी कुछ सद्गुरु की कृपा से, भगवान की कृपा से ऐसा कुछ घटित हुआ है, तो हमें अवश्य लिखकर भेजिएगा 108 SAIJI@gmail.com, क्योंकि आपके अनुभवों से भक्तों का विश्वास बढ़ेगा, श्रद्धालुओं की श्रद्धा बढ़ेगी कि किस प्रकार हमारे आचार्य सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज अपने भगवान पर विश्वास रखते थे और किस प्रकार उनके भक्तों ने आचार्य सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज पर विश्वास किया तो दोनों के कार्य रास हो जाते हैं। तो भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले ऐसे आचार्य सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी के पावन श्री चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है।